इस समय के कमोडिटी बाजार की दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है सोने में जबरदस्त उछाल, चांदी में शानदार बढ़त, और दूसरी बड़ी खबर है रुपए में जोरदार गिरावट और 62 के करीब रुपया इस समय कामकाज कर रहा है। तो दो बड़ी खबरें कमोडिटी बाजार की इस समय की, बुल्लियन में उछाल और रुपए में रिकॉर्ड गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार की जानकार, कमोडिटी बाजार की दो बड़ी खबरें, बुल्लियन में उछाल और रुपए में रिकॉर्ड गिरावट, रणनीति बताएंगे सोने में आखिरकार तेजी क्यों है और रुपए की गिरावट का सोने पर किस तरह का असर पड़ रहा है। सबसे पहले 5 वो कारण जो बाजार को बढ़ा रहे हैं, आखिरकार क्यों आ रही है बाजार के अंदर तेजी, हम आपको बताना चाहेंगे। इसके पीछे क्या बड़ा फंडामेंटल रीजन हमें दिखाई दे रहा है। एमसीएक्स पर सोने और चांदी में जोरदार उछाल है इस समय बाजार के अंदर। 1000 रुपए से ज्यादा सोना, चांदी करीब करीब 3000 रुपए बढ़ी हुई है। बाजार में खरीदारों की का इस समय बोलबाला हम कह सकते हैं, लेकिन रुपए में जो गिरावट है वो किस कदर बाजार को मदद कर रही है, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भरत कुमार, डायरेक्टर जीएफएम रिसर्च की, आस्था जैन, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एम सिक्योरिटीज की, और रनीशा चेनानी, कमोडिटी एनालिस्ट एडविस फाइनेंशियल सर्विसेज की मौजूद है। साथ ही हमारे साथ मृत्युंजय झा जोड़ रहे हैं अपना व्यू देने के लिए, बताने के लिए आखिरकार बाजार में क्या खबरें इस समय चल रही है। सबसे पहले मृत्युंजय, ओवर टू यू, बाजार में क्या खबरें चल रही है, सोने चांदी में तेजी क्यों? जी, सोने चांदी में जिस तरह से तेजी आई है इसके पीछे 5 महत्वपूर्ण वजह है जिसने बाजार के सेंटीमेंट को बेहद मजबूत कर दिया है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है शेयर बाजार में तेज गिरावट, और जिस तरह से शेयर बाजार में गिरावट बढ़ी है ऐसे हालात में निवेशकों ने बुलियन मार्केट की ओर अपना रुख किया है और यहां पे अपना निवेश बढ़ाया है। दूसरी अहम वजह है रुपया आज अब तक के सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया है, डॉलर के मुकाबले 62 के बेहद करीब पहुंच चुका है। इससे भी बाजार का सेंटीमेंट बेहद मजबूत हुआ है। और तीसरी जो अहम वजह है यहां पे आज डॉलर के मुकाबले यूरो में यहां पर मजबूती है, डॉलर कमजोर है, इससे भी अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेत बेहद मजबूत हुए हैं जिसका इंपैक्ट घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला है। चौथी अहम वजह है कि सरकार ने गोल्ड के इंपोर्ट पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, इससे घरेलू बाजार में डिमांड के मुकाबले सप्लाई घट सकती है, इसका भी बाजार पे जबरदस्त इंपैक्ट दिख रहा है। और पांचवी वजह जो है दुनिया भर के हाजिर बाजारों में डिमांड में जोरदार बढ़ोतरी गोल्ड और सिल्वर की हो रही है। तो कुल मिलाकर बाजार में अच्छी खरीदारी का दिन है, तेजी का दिन है। सोना चांदी, इसके साथ साथ रुपए भी बाजार के लिए बड़ी खबर बना हुआ है। हमारे साथ शौमिक बोस जुड़ रहे हैं, माइक्रोसेक के डायरेक्टर, अपना व्यू देने के लिए, अपना ओवरव्यू देने के लिए। शौमिक, बिग डे फॉर द मार्केट्स, गोल्ड सिल्वर सर्च कर रहा है, अच्छी खासी बढ़त है, बाजार में खरीदारी है। जी बिजनेस ने 5 बड़े कारण बताए जिस वजह से बाजार के अंदर रॉकेट की तरह की तेजी आज हमें देखने को मिल रही है, लेकिन रुपया किस हद तक सोने चांदी की आज मदद कर रहा है? Quickly, Shamik Bose. I think, Amish, rupee's decline and the rise in import duty have improved prices by almost 5,000 rupees per 10 grams in the gold Indian market context. Internationally, आप देखिए तो demand is up by 50% in the second quarter, supply down by 5 to 6%, but gold prices still fell by 35%. तो जो निवेशक है वो सोच रहा है ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड क्वार्टर में 35% भाव गिरा, बट वर्ल्ड वाइड डिमांड एक्सक्लूडिंग इंडिया इज अप बाय 50%। इंडिया इज ट्राइंग टू स्टॉप डिमांड थ्रू इंपोर्ट ड्यूटीज, जिसमें आपको मालूम है स्मगलिंग बढ़ जाएगी, लेकिन उसका असर मेरे ख्याल में 1200 रुपया 10 ग्राम में भाव में फर्क आया। 4000 रुपया से 4500 रुपया रूपी का मंदी के लिए बाजार में फर्क आया, तो 5000 रुपया का 10 ग्राम में फर्क है हमेशा। लेकिन क्या आपको लगता है यहां पर अगर कोई खरीदार बनता है तो फायदा कमाने की शक्ति रखता है वो? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बाजार बढ़ चुका है, ये हम सब देख रहे हैं, लेकिन यहां पे अगर कोई खरीदारी करता है तो क्या वो पैसा कमा सकता है? बड़ा सवाल है ये। जी हाँ, $1415 तक वो देख सकते हैं शिगिरी, एंड बहुत जल्दी से मेरे ख्याल में 1340 इस जगह पे आप स्टॉप लॉस लेके इधर में एंट्री करें। Rupee continues to weaken, and I think a lot of people are buying because they think the government might raise import duties once again if gold prices surge. And you've noticed crude prices are also surging, therefore inflation is rampant, and inflation is a strong incentive to buy gold. 210 पे सोने का बाजार इस समय कामकाज कर रहा है। आपसे रनीशा जानना चाहेंगे, बाजार में रणनीति क्या होगी आपके अनुसार? इस बाजार के अंदर 30,208 पे सोना करंट मार्केट प्राइस पे खड़ा है, क्या आपको लगता है बाय करके चलना चाहिए, क्या आपको लगता है सेल करके चलना चाहिए गोल्ड में स्पेशली?
सी मीडियम टर्म में मेरा व्यू बुलिश है गोल्ड के ऊपर एंड आई एक्सपेक्ट हम दिवाली तक इवन न्यू हाइस भी देख सकते हैं। एमसीएक्स पे 32,000 के ऊपर भी ट्रेड हो सकता है सोना। लगातार रुपए की कमजोरी अगर इसी तरह कंटिन्यू रही तो 63 तक भी रुपी ट्रेड कर सकता है। एंड इंटरनेशनली अगर आप देखें तो $1,350 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो टूट चुका है एंड नेक्स्ट अभी लग रहा है $1,400 तक प्राइसेस ट्रेड कर सकती है। तो दोनों अगर इंटरनेशनली 1400 एंड रुपी 63 तक आता है तो यू कुड सी गोल्ड 32,000 तक की लेवल भी टच कर सकता है। संभावना कितनी दिखती है रनीशा? क्या आपको लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टर है तो बाय करके चले 32,000 दिखेगा? जिसको इक्विटी मार्केट में लॉस हो रहा है, जिसको करेंसी मार्केट में लॉस हो रहा है, वो सोने में बाय करके चल सकता है आज के कारोबार में या फिर शॉर्ट टर्म के कारोबार में? क्विकली ओपिनियन आपकी क्या है इस पे? जी, जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं वो बाइंग कर सकते हैं बट इस लेवल्स पे नहीं। इंट्राडे मुझे लग रहा है काफी बढ़त आ चुकी है, यहाँ से एक स्मॉल करेक्शन एंड रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो इंट्राडे में सेलिंग रिकमेंड करूंगी फॉर द टारगेट्स ऑफ 30,000। बट यस, मीडियम टर्म के लिए किसी को बाय करना हो तो डिप्स पे बाय कीजिए फॉर द लॉन्गर टारगेट। क्विकली शौमिक बोस, डोमेस्टिक मार्केट के संदर्भ में मैं गोल्ड सिल्वर पर आपके ओपिनियन जाना चाह रहा हूं क्योंकि चांदी में करीब 3,000 रुपए की बढ़त है, सोना 1,000 रुपए तक बढ़ के कामकाज कर रहा है। क्या आप मानते हैं यहां से सोना 31,500 और चांदी करीब 50,500 या फिर 51,000 तक जाने की क्षमता रखती है और वन शुड बाय? Yes, definitely. If you have a slightly longer term perspective, say a month's time, अगर $21.50 चांदी तोड़ा नहीं इंटरनेशनली तो ये 24.75 तक आपको एक बार दिखा सकते हैं। ओवरबॉट हो जाएगी लेकिन जगह है इसको ऊपर जाने के लिए। गोल्ड का भी जगह है, दिवाली तक तो 36,000 का जगह है लेकिन अभी 31-32 हजार तक डेफिनेटली जगह है। अभी चलिए आइए मूव करते हैं आगे। हमारे साथ मृत्युंजय भी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, चांदी में 3,000 रुपए की बढ़त है, सोना 1,000 रुपए बढ़ के कामकाज कर रहा है। कारण हम तमाम लोगों के सामने है, इक्विटी मार्केट स्लाइड करे हैं डाउन साइड में, रुपये की हालत बहुत पतली है और सीनियर सिटीजन बनने के बाद तो अब 62 के करीब चला गया है रुपया या फिर 62 के पार चला गया है। इन तमाम चीजों के बीच में एक्सपर्ट्स क्या ओवरव्यू अपना दे रहे हैं? आपने तमाम जानकारों से आज बात करी, उनका क्या मानना है? ये बाजार यहां से अभी और स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, गोल्ड सिल्वर के निवेशकों को खरीदारी में जाना चाहिए। अगर हम कुल मिलाकर जिस्ट समझने की कोशिश करें एक्सपर्ट्स की राय का, क्योंकि एक एक्सपर्ट हो सकता है बाय बोले, दूसरा एक्सपर्ट हो सकता है सेल बोले, तीसरा फिर बाय बोले, तो जिस्ट क्या है? निश्चित तौर पे आज जितने भी एक्सपर्ट्स ने हमने बात की है सबका एक ही कहना है यहाँ पे कि आने वाले समय में या शॉर्ट टर्म की बात करें तो सोने और चांदी की चमक यहाँ से और बढ़ सकती है क्योंकि तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वजह है वो बाजार के लिए बेहद पॉजिटिव है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार डिमांड बढ़ रही है गोल्ड की, जो स्पॉट डिमांड है गोल्ड की उसमें लगातार इजाफा हुआ है। चीन जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है वहां पर लगातार डिमांड बढ़ रही है। इसके अलावा घरेलू बाजार में जिस तरह से इंपोर्ट को कम करने की कवायद तेज हुई है, ऐसे में एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि त्योहारों के दौरान डिमांड के मुकाबले डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड की सप्लाई घट सकती है। क्या टारगेट दे रहे हैं सोने में? क्या टारगेट दे रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए, नेक्स्ट 15 दिन के लिए? देखिए अगर आज की बात करें तो इंट्राडे में एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि 30,500 का स्तर गोल्ड छू सकता है। अगले 15 दिन में यह 31,000 का लेवल भी पार कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि लंबे समय के फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है। लॉन्ग टर्म में बाजार में बॉन्ड खरीद घटने की आशंका अभी भी बनी हुई है। दो बड़ी खबरों पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। कमोडिटी बाजार की दो बड़ी खबरें, पहली बुलियन मार्केट में जबरदस्त उछाल और दूसरी रुपए में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिल रही है। रिकॉर्ड लो स्तर पे भारतीय रुपया इस समय बना हुआ है। तो लगातार इन खबरों पे हमारी नजर है। चांदी में क्या करना चाहिए, क्या टारगेट सेट कर सकते हैं? हमारे साथ आस्था जैन भी जुड़ रही है। आस्था जैन, क्विकली चांदी में आपकी राय में क्या टारगेट होगा? 50,500 तक आज के कारोबार में आपको भाव दिखता है, यानी मौजूदा बाजार से 1,000 रुपए की बढ़त। आस्था, लगता है उन तक आवाज ही जा पा रही। शौमिक बोस, आपको 1,000 रुपए चांदी बढ़ती हुई दिख रही है इंट्राडे में डोमेस्टिक मार्केट्स में? जी, इंट्राडे में तो हमें ऑलरेडी 3,000 रुपया बढ़ चुके हैं जी, तो और 1,000 यहाँ से बोलना सेफ नहीं रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये $24.50 तक जा सकते हैं इस मूव में। सो दैट इज मोर देन 1,000 रुपया हमेशा यहाँ से। जी, आइए मूव करते हैं आगे। बात अब करेंगे कि ओवरऑल बुलियन मार्केट में से बेस्ट बाय इस समय कौन सी है। हम आपको ट्रेडिंग कॉल्स लगातार दिखा रहे हैं, बाजार में आपको क्या करना चाहिए। बहुत सीधे तौर पर जानना चाहेंगे आपसे रनीशा, गोल्ड और सिल्वर में से बेस्ट बाय आपकी राय में आज कौन सी होगी जहां पे प्रॉफिट मिल सकता है? जी, मैं दोनों
का रिकमेंडेशन नहीं दूंगी। मेरे हिसाब से सेल करना चाहिए। सिल्वर में सेलिंग की जा सकती है 49,600-700 के आसपास, स्टॉप लॉस 50,000 का, नीचे में 49,000 की लेवल्स देख सकते हैं कि ऑलरेडी ओवरबॉट है, तो एक स्मॉल रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। बट मीडियम टर्म एंड बुलिश $24 CS मुझे लगता है प्राइजेस आ सकती है इंटरनेशनली, एंड मीडियम टर्म प्राइजेस बढ़ सकती है, बट इंट्राडे के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्मॉल करेक्शन। जी बहुत क्विकली आपसे जानना चाहेंगे इस समय के बाजार के अंदर रिनीशा, आपकी राय के अंदर मौजूदा बाजार जो है, अगर हम सोने की बात करें, चांदी की बात करें, तो फ्रेश बायर्स के लिए क्या ये अच्छे हैं बाजार? यस, मैंने जैसे पहले भी कहा, फ्रेश पोजीशंस लेनी हो तो इंट्राडे के लिए आप शॉर्ट कीजिए, और आपको डिप्स मिलते हैं जब अगर सोना आपको 30,000 के आसपास मिलता है एंड चांदी आपको 49,000 के नीचे मिलती है, तो ये यहाँ पे बाइंग की जा सकती है पोजिशनल बेसिस के लिए, और आपको यहाँ से 2-3% की और तेजी मिलेगी आने वाले 2-3 दिनों में। सो यस, डिप्स पे बाइंग की जा सकती है फॉर पोजिशनल बेसिस, नॉट ऑन करंट प्राइजेस। जी चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन हेम सिक्योरिटीज के माना 29,800 पे बाय कर सकते, 30,500 का यहाँ पर टारगेट होगा, यानी मौजूदा बाजार से वो 400-500 रुपए की बढ़त देख रही है, इसी वजह से ये राय दी जा रही है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी इस खबर पर नजर बनी हुई है। ब्रेक के बाद कॉपर में 9 रुपए की बढ़त है, नेचुरल गैस 5.5 रुपए बढ़ के कामकाज कर रही है, तो निश्चित तौर पर बाजार में आज तेजी का दिन है, लेकिन इस तेजी के दिन में अगर आपको नुकसान हो रहा है, आप उसको फायदे में कैसे बदले, ब्रेक के बाद आपको जी बिजनेस पर मंडे लाइव में बताएंगे। आप देखते रहिए देश का नंबर 1 कमोडिटी शो। लेकिन चलते चलते दोपहर की 3 बड़ी सुपर हॉट कॉल्स, जहां पर आपको मिल सकता है बड़ा मुनाफा। इस समय कमोडिटी बाजार की 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो बुलियन मार्केट में जबरदस्त उछाल, और दूसरी बड़ी खबर रुपए में इस समय हमें जो है वो रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिल रही है। तो कमोडिटी बाजार की 2 बड़ी खबरें, बुलियन में उछाल और रुपए में रिकॉर्ड गिरावट। 62 के स्तर पर पहुंच गया है भारतीय रुपया, और सोने और चांदी में शानदार बढ़त, सोना 1,000 रुपए और चांदी 3,000 रुपए बढ़ के कर रही है। करंट मार्केट प्राइस में कामकाज अच्छी खासी बढ़त हमें बाजारों में देखने को मिल रही है। आइए मूव करते हैं क्रूड की तरफ और नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस से शुरुआत करते हैं, 5.5 रुपए की बढ़त है। नेचुरल गैस में 212 रुपए का भाव है। रणनीति क्या होगी, ट्रेडिंग पिक क्या होगी नेचुरल गैस में, क्विकली रिनीशा? जी, नेचुरल गैस में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है पिछले 2 महीने से, एंड प्राइजेस लगातार गिर रही है, बट हमने एक शॉर्ट कवरिंग देखी थी प्राइजेस में जब ओवरसोल्ड हो गया था 200 लेवल के आसपास, तो एक शॉर्ट कवरिंग आई है, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वापस प्राइजेस में यहाँ से गिरावट देखी जा सकती है। सो 215 के स्टॉप लॉस से नेचुरल गैस में सेलिंग की जा सकती है। टारगेट्स नीचे में 206, 205 तक रहेंगे। मौजूदा बाजार की अगर बात करें, हमारे साथ आस्था जैन भी जुड़ गई हैं। आस्था, आपको क्या लगता है इस समय के बाजार के अंदर नेचुरल गैस में बाय करके चलना चाहिए, या फिर आपको लगता है सेल भी कर सकते हैं? डेफिनेटली नेचुरल गैस में बाइंग का ही कॉल हम यहाँ पे देंगे, लेकिन 208 के लेवल के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा 202 का, गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 215 का। जी आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल पर आपकी ओपिनियन क्या होगी? 116 रुपए की बढ़त है, 6650 पे बाजार का कामकाज कर रहा है। रुपए पे जो मार पड़ी है, भारतीय रुपए पे जो मार पड़ी है, वो भी एक बड़ा कारण है। दूसरी तरफ अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो मिस्र में काफी तनाव बढ़ा हुआ है, इस वजह से भी कच्चे तेल में तेजी आई हुई है। आपकी रणनीति क्या होगी? यहां से बाजार में 50 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए बाइंग करी जा सकती है? जी बिल्कुल बाइंग की जा सकती है। टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो ये प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाइट पे ट्रेड कर रही है, तो ट्रेडर्स को यही एडवाइस है कि 6600 के आसपास अगर आता है तो बाय करें। स्टॉप लॉस जरूर रखें, 6500 का टारगेट रहेगा 6730 का। जी आपकी राय के अनुसार और छोटी अवधि के निवेशकों के अनुसार आपकी राय में इस समय के बाजार में रिनीशा नेचुरल गैस या फिर क्रूड में से ज्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर कौन सी कमोडिटी है?
जी मुझे लगता है क्रूड ऑयल में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। ये 6600 जो लेवल है वहाँ पे बाइंग की जा सकती है, बट उसके लिए पहले आज 50 रुपए का यहाँ से मुनाफा कमाया जा सकता है आप करंट लेवल्स पर अगर बाय करते हैं। शॉर्ट टर्म जो उसके फंडामेंटल्स है क्रूड के थोड़े पॉजिटिव हैं, जैसे लगातार जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं इराक, सीरिया, लिबिया में, बहरान में एंड तुनिसिया में, तो प्राइजेस को ये सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इन्वेंट्रीज भी इस वीक हमने देखा था उसमें गिरावट देखी गई थी, तो शॉर्ट टर्म थोड़े पॉजिटिव है फैक्टर्स, बट आई डोंट थिंक कि $109 और $110 से ज्यादा ट्रेड होगी क्रूड ऑयल प्राइसेस। जी बहुत ही सेल की जा सकती है पोजीशन। जी हमारे साथ शौमिक बोस भी है। शौमिक आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ। शौमिक, क्रूड ऑयल में 115 रुपए की बढ़त है, 66 से 48 पे बाजार है। शॉर्ट टर्म में आप बाइंग करना चाहेंगे इस बाजार में? जी हाँ रमेश, क्योंकि इंटरनेशनली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज वेरी फ्रेजाइल, और अगर अमेरिका में न्यू टेक्नोलॉजी के लिए शेल ऑयल का काफी डिस्कवरी हो रहा ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन ये जो शेल ऑयल है अमीश, जो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन है, इसका मार्जिनल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर बोथ ब्रेंट एंड WTI इज अराउंड $100 पर बैरल। तो ये $100 के ऊपर अगर प्राइस नहीं सस्टेन करेगा तो ये सब एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, वहां से जो एक्सेस ऑयल आना चालू किया वो भी आस्ते आस्ते कमती हो जाएगी। So oil will have to now remain above $100. It might struggle in the summer months to go above, but don't forget hurricane season is coming to America, so it may not be the time to short oil. जी आइए मूव करते हैं आगे और बात कर लेते हैं। अब इसके बाद हम क्रूड ऑयल में 117 रुपए की बढ़त है, नेचुरल गैस बढ़ के कामकाज कर रही है। लेकिन अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर में 8 रुपए की बढ़त है, 460 का भाव है। क्या करना चाहिए? शौमिक बोस आपको बहुत बहुत शुक्रिया। रिनीशा आपकी राय में कॉपर में एडवाइस क्या रहेगी? जो बढ़त है उसको कैसे कैश करा जा सकता है इंट्राडे में? यस, बेस मेटल्स में मेरा व्यू लगातार 15-20 दिनों से पॉजिटिव था कि प्राइसेस में अच्छी बढ़त देखी जा सकती है। कैंसिल वारंट्स लगातार गिर रहे हैं एंड काफी प्रीमियम्स बने हुए हैं स्पॉट मार्केट में। आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पर है चाइना में, सिंगापुर में, सारे बेस मेटल्स में प्रीमियम, बट ऑलरेडी प्राइसेस सब फैक्टर्स को डिस्काउंट कर चुकी है एंड हमने ओवरबॉट होने की शंका लग रही है यहाँ से। सो एक इंट्राडे स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्टेड है इवन कॉपर में भी। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हम अगर 461 के आसपास सेल करते हैं 464 के स्टॉप लॉस से, नीचे में 457, 455 तक की भी लेवल्स देखी जा सकती है। जी आस्था जैन आपकी राय में कॉपर में अच्छी बढ़त है, 460 का भाव है। टारगेट क्या आप देना चाहेंगी शॉर्ट टर्म के लिए? और अगर किसी को प्रॉफिट मिल रहा है वो बुक कर ले, अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो कॉपर में एडवाइस क्या होगी आस्था? डेफिनेटली अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो वो थोड़ा सा वेट करे। 457 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पर बाइंग किया जा सकता है 451 के स्टॉप लॉस के साथ। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 465 का। जी आइए मूव करते हैं आगे, बात कर लेते हैं कॉपर के बाद। अब हम बात कर लेते हैं लेड और निकल की। दोनों में बढ़त है आज के बाजार में। लेड और निकल में अच्छी खासी बढ़त है। लेड भी 1% से 1.5% से ज्यादा बढ़ के कामकाज कर रहा है और निकल में तो 1.5% के आसपास की बढ़त है। आपको क्या लगता है आस्था, मौजूदा बाजार के अंदर बेस मेटल्स में निकल और लेड दोनों प्रॉफिटेबल होंगे? और आप इंट्राडे में ज्यादा पसंद किसको करती है? डेफिनेटली जिस तरह से आज हमने प्राइजेस का मूव देखा है, गोइंग फॉरवर्ड तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए। आज की ट्रेड की बात करें तो लेड में बाइंग किया जा सकता है अराउंड द लेवल ऑफ 136 विद स्टॉप लॉस ऑफ 134। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रखा जाएगा 139 का। जी आइए मूव करते हैं आगे, बात कर लेते हैं रिनीशा से। रिनीशा आपकी राय में बेस मेटल पैक में आज तेजी का दिन है। जिंक भी काफी बढ़ के कामकाज कर रहा है, 2.5 रुपए की बढ़त है। लेड में भी बढ़त है, निकल में भी बढ़त है, कॉपर में भी बढ़त है। अकॉर्डिंग टू यू टॉप 2 मेटल्स? See, according to me, lead and copper has the best fundamentals क्योंकि जो चाइना में अभी रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, सितंबर में वो अपनी काफी स्मेल्टर्स बंद कर रहे हैं, उसमें से जो हाईएस्ट कैपेसिटीज बंद होने वाली है एटलीस्ट 20% ऑफ द चाइनाज कैपेसिटी लेड में बंद होने वाली है। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर जिसने हमने लेड में इतनी तेजी देखी है एंड ये रैली कंटिन्यू हो सकती है टिल 145 इवन। बट फॉर इंट्राडे में सारे बेस मेटल्स में थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। कॉपर में मैंने जैसे कहा एक सेलिंग की जा सकती है, जिंक में एक शॉर्ट सेल किया जा सकता है 121 के आसपास, स्टॉप लॉस 121.70 का रहेगा। जी 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 120 एंड 119.5 देख सकते हैं। क्विकली एग्री सेक्टर की अगर हम बात करें आस्था, आपको चना कैसा नजर आ रहा है? आज की बाजार में मांग मजबूत है, आप इंट्राडे में क्या कॉल देना चाहेंगे? चने में 60 रुपए की बढ़त है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए? डेफिनेटली चने में बाइंग करनी चाहिए 2850 के आसपास 2930 के टारगेट के लिए। जी
तो कुल मिलाकर यहां पर बाय करने की राय है 2850 पे, टारगेट 2920 रुपए का इस बाजार में रहेगा। स्पाइसेस पैक में आपको हल्दी, जीरा और कार्डमम में से ज्यादा बेटर कमोडिटी कौन सी नजर आ रही है? टर्मरिक डेफिनेटली बैंक की जा सकती है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 4700 के आसपास 4600 का स्टॉप लॉस रखा जाएगा, 4850 का टारगेट रहेगा। और अब बात कमोडिटीज रैपिड फायर राउंड की। हमारे साथ दो जानकार हैं, रिनीशा और आस्था। रिनीशा, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या लगता है आपको इस समय के बाजार में जिंक में क्या करा जा सकता है, या फिर समूचे बेस मेटल पैक में आपको पसंद कौन सी है आपकी? मैं जिंक में यस रिकमेंड करूंगी। 119.5 से 120 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ऑलरेडी प्राइसेस में सारे पॉजिटिव फैक्टर डिस्काउंटेड है, तो यहाँ से स्मॉल करेक्शन एंड रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। आस्था, गोल्ड सिल्वर आज रॉकेट पर सवार है और जबरदस्त तेजी है, आपकी पसंद? डेफिनेटली गोल्ड पे हम बाइंग यहाँ पे रेकमेंड करेंगे। 29,800 के आसपास 29,250 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 30,500 का। 30,500 के टारगेट के लिए बाइंग करी जा सकती है। मस्टर्ड या मेंथा पहली पसंद? मस्टर्ड में बाइंग किया जा सकता है 3300 के आसपास, 3260 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट रहेगा 3352 का। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टॉपिक आज के लिए क्रूड है और क्रूड में आपको मुनाफा भी मिल सकता है। पोजिशनल कॉल भी आज के लिए क्रूड है, जहां पर आप बाय करके चल सकते हैं। डेलीगेट कमोडिटीज की राय है और टॉपिक भी क्रूड है, जहां पर 100 रुपए का रिटर्न मिल सकता है। नमस्कार।